हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास फर्स्टली क्या है, आपका जो गिवन पार्ट है, तो आपको दिया हुआ है कि इन फिगर द डायगोनल्स AC एंड डायगोनल्स BD इंटरसेक्ट एट O। तो ये तो आपको गिवन है, ठीक है। एंड आपको गिवन है कि OB इज इक्वल OD। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन OB is equal OD. Say this one is first and AB is equal CD. Say this one is second. Okay, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है आपको। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपने DE परपेंडिकुलर ड्रॉन किया AC पे और आपने BF परपेंडिकुलर ड्रॉन किया अपना AC पे, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, सो angle DEO is equal 90 degree and angle BFO is also 90 degree। तो ये दो चीजें आ गई आपके पास, ठीक है। अब देखिए, since angle DEO and angle BFO are interior alternate angle। देखिए कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कैसे हो गए, बिकॉज अगर सपोज एक लाइन DEA और एक लाइन BF है तो आपका ट्रांसवर्सल क्या बन रहा है EF। तो ये कट कर रहे हैं, देखिए। तो आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा टिल्ट करके देखिएगा कि ये क्या बन रहे हैं आपके, ये टू पैरेलल यानी कि टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। और ट्रांसवर्सल कट करने के साथ साथ ये क्या है, आपस में इक्वल भी है। अगर ये एंगल इक्वल है तो दिस इंप्लाइज DE is parallel to BF। Now say this one is, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, now since DE is parallel to BF and because these lines are parallel and BD is transversal। तो BD आपका जैसे ही ट्रांसवर्सल आएगा तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये एंगल और ये एंगल आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बिकॉज ये आपके पास क्या है, अब आपने प्रूफ कर दिया कि ये दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है। तो जैसे ही ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है तो दैट मींस एंगल ODE इज इक्वल टू एंगल OBF एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, तो अब आपके पास आ जाएगा इन ट्राइंगल DOE एंड ट्राइंगल BFO। तो यहां पे आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, आप वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा बिकॉज OB इज इक्वल OD दिया है, ओके। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए एंगल DOE इज इक्वल एंगल BOF। ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट्स वाई ये क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, DOB इज इक्वल OD। ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास क्या है, आपके पास आ जाएगा एंगल ODE इज इक्वल टू एंगल OBF एंड दिस वन इज बाय इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, बाय एंगल साइड एंगल आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल DOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFO। और जैसे ही आपके पास ये दो चीजें आए तो दैट मीन्स उनका एरिया भी क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFO, ठीक है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ। बाय CPCT क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से बाय CPCT DE इज इक्वल BF एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सिक्स। अब इसके पास आपके पास कौन कौन से दो ट्राइंगल आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल BFO। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख लीजिए, देखिए आपको गिवन है AB इज इक्वल CD, ठीक है।
तो आगे आपके पास ए बी इज इक्वल सी डी बाई इक्वेशन सेकेंड। ओके, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, आप एक एंगल ले लीजिए, एंगल डी ई सी इज इक्वल एंगल बी एफ ए, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डीई इज इक्वल बी एफ। ओके, यह आ जाएगा आपके पास बाई इक्वेशन 6। ओके, तो डायरेक्टली यहां पे आपके पास आ जाएगा बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी योर ट्राइंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ ओ। और जैसे ही दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपको पता है उनके एरियाज भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स एरिया ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ ओ, एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। आप यहाँ पे एस की बजाय अगर चाहें तो आप यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड ये लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ एड इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 7। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, आप वो देख लीजिए। एरिया ऑफ यानी कि इनके LHS एक साथ आपको ऐड करने हैं एंड RHS आपको एक साथ ऐड करने हैं। तो क्या आ जाएगा, DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFO एंड इसको आप BFA लिख लीजिए। ठीक है, ये है आपका BFA, एरिया ऑफ BFA। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज भी वही एंगल्स किए हुए हैं, तो ये BFO जहां पे हमारा मिस्टेक हुआ है वहां पे आपका BFA आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने ये और ये का सम क्या लिख लिया, एरिया ऑफ DOC, एंड सिमिलर आपका नेक्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ AOB, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आपको जो प्रूफ करना है एज इट इज सेम होगा। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ, देखिए DOC इक्वल आपके पास एरिया ऑफ AOB है, एंड देखिए तो आपको DCB इक्वल प्रूफ करना है ACB के। तो देखिए आपके दोनों ट्राइंगल्स में ये पार्ट तो इक्वल प्रूफ हो गया, बट आपको ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों में सेम एरिया को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ COB एंड दिस वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB। तो देखिए जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ DOC यानी कि ये कंप्लीट और ये ट्राइंगल आपका ऐड होके कितना बन गया, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। ओके, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ओके, ये आपका थर्ड है। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है, आपको ये बताना है कि ABCD आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सपोज आप क्या कीजिए, आप इस एंगल को एंगल 1 ले लीजिए और इस एंगल को एंगल 2 ले लीजिए। अब देखिए सिंस ट्राइंगल DEC, अभी आपने ये प्रूफ भी किया है कि जो आपका ये ट्राइंगल है ये आपके कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABFA के। ठीक है, तो बाई CPCT आपके पास कितना आ जाएगा, बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो दैट मीन्स दे आर इंटीरियर alternate angle, and this implies DC is parallel to AB. अब since AB is equal to DC, ये तो आपको गिवन है, and AB आपका पैरेलल भी है DC के, and this implies ABCD is a parallelogram, and by properties of parallelogram, बिकॉज ये हमने पहले भी पढ़ा है ना कि अगर आपके टू अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपके पैरेलल, वो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम AD इज पैरेलल टू CB। ओके, तो ये आपके पास कंक्लूजन है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और थोड़ा इजी भी है आपके प्रीवियस कई क्वेश्चन से। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए सिंस गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल है आपके पास एरिया ऑफ ईबीसी। तो आप ये दोनों ट्राइंगल देखिए, एक देखिए ट्राइंगल डीबीसी और एक दूसरा ट्राइंगल देखिए आप ईबीसी। तो देखिए बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम लाइंस बने हुए हैं। तो आप यहां से डायरेक्टली लिख लीजिए सिंस, ये आप ये लिख लीजिए सिंस ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल ईबीसी आर इक्वल इन एरिया, इक्वल in area and lie on the same base, on the same base। तो ये आपके पास आपकी एक सेकंड थ्योरम भी थी कि अगर आपके दो ट्राइंगल सेम एरिया में हो, यानी कि उनके इक्वल एरियाज हो और वो सेम क्या कर रहे हैं, बेस पे लाई कर रहे हैं, तो जो अपोजिट आपकी लाइंस होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी पैरेलल, लाई ऑन द सेम बेस। So DE is parallel to BC। That means डायरेक्टली आपने एक थ्योरम का यूज करके, आपको स्टेटमेंट मालूम है कि एक थ्योरम ये है, तो आपने उस थ्योरम को डायरेक्टली यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम गिवन भी नहीं है, तो आपको किस तरह से बनाना है पहले आप ये देख लीजिए। देखिए एक्स वाई लाइन जो आपको पैरेलल गिवन थी वो आपके बीसी की थी। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन मैंने एक ड्रॉ की हुई है एक्स वाई, और ये लाइन पैरेलल है आपके बीसी के। ठीक है, से दिस वन इज फर्स्ट। सेकंड आपको गिवन है बीई इज पैरेलल टू एसी, बीई इज पैरेलल टू एसी। से दिस वन इज सेकंड, बीई इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, देन आपको क्या है, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, CF is parallel to A। Meet XY at what E and F respectively। तो आपको ये शो करना है कि आपका एरिया ABE और आपका एरिया ACF ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये आपके इक्वल हैं। तो सिंस XY is parallel to BC, और we can say that is, आप बोल दीजिए AE इज पैरेलल टू BC, यानी कि आप कंप्लीट लाइन बोल दीजिए या फिर आप इतनी शॉर्ट लाइन बोल दीजिए तो वो भी पैरेलल होगी आपके। एंड आपको क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू, या आप पहले ले लीजिए EF को आप ले लीजिए, तो BE इज पैरेलल टू AC। सो दिस इंप्लाइज ACBE इज अ पैरेललोग्राम। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बोथ पेयर, तो वो क्या बन जाता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, तो आप इसमें लिख लीजिए सिंस ए बी इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ACBE, so it divide it into two equal area, so that means area of ABE is equal to area of ABC। say this one is equation number 4। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि अगर ACBE आपका एक पैरेललोग्राम है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होंगे, बिकॉज AB क्या है आपका डायगोनल है। तो सिमिलर आप बोलेंगे सिंस XY इज पैरेलल टू BC, तो इस बार आपको करना है ABCF, तो आप बोल दीजिए AF इज पैरेलल टू BC। एंड आपको एक और चीज गिवन है, दैट इज AB इज पैरेलल टू CF, तो दैट मीन्स अगेन आपका क्या आ जाएगा, AFCB इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ तो अगेन आप बोल दीजिए
since AC is a diagonal of parallelogram AFCB, so it divides it into two equal area. तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया? दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC is equal to area of ACF. Say this one is equation number 5th. तो अब देखिए डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया? बाई इक्वेशन 4th एंड 5th. देखिए दोनों ABC एरिया के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये इंडिविजुअली भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंड हेंस विच इज रिक्वायर्ड टू दी प्रूव्ड. ओके, तो आप इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.